हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स विद रवीश। मैं हूं आपके साथ रवीश और आज मैं आपको बताऊंगा कि ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतने से कितनी प्राइस मनी मिलती है, कितनी रकम जो है वो खिलाड़ी को दी जाती है। तो हमारे नीरज चोपड़ा जो कि जेवलिन थ्रो में सेकंड नंबर पर है, जिन्होंने सिल्वर मेडल जीता, उन्हें क्या मिला, और अरशद नदीम जो कि पाकिस्तान के, उन्होंने गोल्ड मेडल जीता, तो उनको क्या इनाम मिला। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबाना ना भूलिए ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन दोस्तों आप तक पहुंचे। एक और खास बात, स्पोर्ट्स विद रवीश के नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है, उसे भी सब्सक्राइब कर लीजिए, और रवीश1 के नाम से मेरी इंस्टाग्राम आईडी है, तो वहां पे भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं गाइस। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि इस बार का जो जेवलिन का कंपटीशन था ओलंपिक्स में, वो बहुत ही शानदार रहा, और शानदार इसलिए रहा क्योंकि पाकिस्तान को सालों के बाद एक गोल्ड मेडल मिला। वहीं भारत के जो नीरज चोपड़ा हैं, उनको सिल्वर मेडल मिला। नीरज चोपड़ा को पिछले वाला जो ओलंपिक था, यानी कि जो टोक्यो ओलंपिक्स थे, उसमें उनको गोल्ड मेडल मिला था और यहाँ पे उनको सिल्वर मेडल मिला। तो दो ओलंपिक मेडल जीतने वाले भारत के जो इलीट ओलंपियन है, उनकी लिस्ट में नीरज चोपड़ा का नाम भी है। इससे पहले सुशील कुमार की हम बात कर लें, जो कि रेसलर भारत के हैं, या पीवी सिंधु की बात कर लें, जो कि बैडमिंटन प्लेयर हैं। मनु भाकर ने तो एक ही ओलंपिक में 2 मेडल जीत लिए, ब्रॉन्ज मेडल। उसमें नीरज चोपड़ा भी हैं, जो बिल्कुल ऊपर का उनका स्थान है, क्योंकि गोल्ड भी है उनके पास और सिल्वर भी उनके पास है। अब दोस्तों, ओलंपिक में मेडल जीतने के कोई प्राइस मनी तो होता नहीं है, तो नीरज चोपड़ा को तो कोई प्राइस मनी नहीं मिलने वाला है। लेकिन अरशद नदीम की अगर बात की जाए तो अरशद नदीम को $50,000 का इनाम जो है वो दिया जाएगा। अब ऐसा क्यों दिया जाएगा, ये भी समझ लेते हैं। एक्चुअल में जो वर्ल्ड एथलेटिक्स हैं, उन्होंने पहले इस चीज़ का अनाउंसमेंट किया हुआ था कि जो भी खिलाड़ी गोल्ड मेडल जीतेगा उसको स्पेशल प्राइज मनी दी जाएगी, और उसी प्राइस मनी के चलते $50,000 जो हैं, यानी कि अगर इंडियन करेंसी में हम उसको कन्वर्ट करें तो 41-42 लाख रुपए के करीब ये रकम आएगी, जो कि पाकिस्तान की करेंसी में तो और ज़्यादा हो जाएगी। तो 41-42 लाख रुपए जो हैं वो अरशद नदीम को इंडियन करेंसी में मिलेंगे। तो पाकिस्तान करेंसी में हम बात करें तो करोड़ रुपए से वो ज़्यादा हो जाती है। अब दोस्तों, इसमें खास चीज़ और आई है कि उपहारों का दौर तो काफ़ी ज़्यादा चल रहा है। तो इसी उपहार में एक बड़ा अलग सा उपहार जो है वो अरशद नदीम को मिलने वाला है, और बताया जा रहा है कि जो उनके ससुर हैं, उनके जो फादर इन लॉ हैं, उन्होंने भैंस गिफ्ट करने की योजना बनाई है। सब अपने अपने तरीके से गिफ्ट करते हैं, तो वो भैंस जो है, बफेलो जो है, वो गिफ्ट कर रहे हैं अरशद नदीम को। और इसको लेकर काफ़ी ज़्यादा सोशल मीडिया पे भी चर्चा हो रही है कि उनके फादर इन लॉ जो है अरशद नदीम, जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता है पाकिस्तान के, उनको जो है उनके ससुर जी जो है भैंस गिफ्ट करने जा रहे हैं। तो बड़े अनोखा गिफ्ट दे रहे हैं वो उनको। अगर हम इंडिया की बात करें कि जब नीरज चोपड़ा ने जब गोल्ड मेडल जीता था टोक्यो ओलंपिक्स में, उनको क्या क्या प्राइस मनी मिली थी, तो सबसे ज़्यादा प्राइस मनी उनको दी थी हरियाणा गवर्नमेंट ने। 6 करोड़ रुपए की प्राइस मनी दी थी नीरज चोपड़ा को, क्योंकि गोल्ड मेडलिस्ट हैं और हरियाणा को बिलोंग करते, तो 6 करोड़ रुपए उनको मिले थे। पंजाब गवर्नमेंट ने उनको 2 करोड़ रुपए दिए थे। और रेलवेज़ की अगर बात की जाए, रेलवेज़ ने हमारे यहाँ पे हमेशा खेलों को प्रमोट किया है, क्रिकेट को भी प्रमोट किया है, अदर एथलेटिक्स को भी प्रमोट किया है। तो रेलवेज़ ने 3 करोड़ रुपए जो थे वो नीरज चोपड़ा को दिए थे प्राइस मनी के तौर पर। तो अगर हम देखें, मतलब 11 करोड़ रुपए तो इन्हीं तीनों का मिलाकर, उसके अलावा जो सेंट्रल गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है वो सब चीज़ें अलग होगी, लेकिन मेजर तरीके से ये 3 जो थे जो प्राइस मनी थे वो नीरज चोपड़ा को मिले थे। तो उसके हिसाब से भी पाकिस्तान गवर्नमेंट भी अनाउंसमेंट कर रही होगी, खैर अरशद नदीम के लिए। लेकिन अब हमारे यहाँ पे क्योंकि नीरज चोपड़ा ने सिल्वर जीता है, मनु भाकर ने 2 ब्रॉन्ज जीते हैं, इनके लिए भी अभी प्राइस मनी का जो अनाउंसमेंट है वो धीरे धीरे होता रहेगा। और ये प्राइस मनी, मुझे लगता है कि इतना तो होना चाहिए कि ये जो हमारे जो मेडलिस्ट हैं, इनको कम से कम इतना बढ़ावा मिले कि आगे जाकर और अच्छी परफॉर्मेंस दें। नीरज चोपड़ा ने इस बार सिल्वर जीता, अगले लॉस एंजलिस में फिर गोल्ड मेडल जीते, मनु भाकर गोल्ड मेडल जीते, और जो अदर एथलीट्स हैं जिन्होंने पार्टिसिपेट किया था वो भी इनसे प्रेरणा लेंगे। तो प्राइस मनी इसलिए भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, हौसला अफजाई के लिए, दूसरे लोगों को भी प्रेरित करता है। तो देखते हैं कितना प्राइस मनी इनको मिलता है। इतना तो मेरा मानना है कि इतना तो मिलना चाहिए कम से कम, कि मोटिवेशनल रहे और ये भी लगे कि हाँ, कि भाई अदर स्पोर्ट्स में भी पैसा है। बाकी आपको क्या लगता है दोस्तों, कमेंट सेक्शन पर जाकर कमेंट जरूर करें।